हालेलुया। हालेलुया शब्द का अर्थ है प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। कुछ भी आप कहें, कुछ भी आप बोलें, क्योंकि हमने कहा बोलने के लिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं तो मेरे को भी बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जाने, समझें, सीखें। आपके हृदय में अगर वो बात आपको छू रहा है या आपको तसल्ली दे रहा है, तब आप आगे बढ़ें। आमीन। आमीन का मतलब है प्रभु जैसा हम अभी बोल रहे हैं वैसा तू होने दे। प्रभु चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। प्रभु चाहता है कि हम जिस अंधेरे में इतने समय से भटक रहे थे, हम उस अंधेरे से बाहर आएं। प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है, योजना है। क्या आप सब लोग चाहते हैं अंधेरे से बाहर आना, रोशनी में चलना, सच्चाई को पकड़कर चलना? हालेलुया। अधिकांश बार ऐसा होता है कि हम सच्चाई को सुनते हैं, सच्चाई को समझते हैं, सच्चाई को जानते हैं, पर फिर भी समाज, परिवार, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब सोच रखकर हम सच्चाई से पीछे हट जाते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं, न्याय के दिन भी अगर कहीं पे हम न्याय की अपेक्षा करने जाएं, समझो हमारा खुद का कोई अजीज कोर्ट में हो, और दो जनों के बीच में जज को चुनाव करना हो। जज बोले यार इसको सजा नहीं दूंगा तो यार दुनिया क्या सोचेगा, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, पता है गलत है ये, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी मैं तो दूंगा इसको, नहीं तो यार मेरे घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं मेरे पे मेरे को सजा देनी पड़ेगी। सब लोग बोल रहे हैं। ऐसे जज को आप सही मानोगे? कैसे मानेंगे हम ऐसे जज को सही? आप जज को बोलोगे जज तेरा दिमाग सही नहीं है क्या? क्या प्रेशर, क्या समाज, क्या परिवार लगा के रखा है, जो सही है वो करना चाहिए तेरे को। तो बात तो सही है मैं भी तो वही कह रहा हूं, जो सही है वो करना चाहिए। लेकिन पता है सही करने का ताकत, जज्बा और जरूरत हम में है ही नहीं, वो सिर्फ प्रभु दे सकता है। नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है ऐसा सच्चाई को पकड़कर दुनिया का सामना करने की। सारा संसार झूठ और अंधेरे में चल रहा है। आप सोचो अगर कोई झरने का बहाव इस तरफ चल रहा है और मैं आपको बोलूं आपको इस तरफ जाने का है, तो यार तकलीफ तो होगा ही। उसी झरने में बहना होना तो बड़ा ही आसान है, मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा, लोग भी बहुत मिलेंगे। अच्छा तुम भी तो बनी माम भी तो है। लेकिन सच्चाई का रास्ता ऐसा नहीं है। सच्चाई ऐसा नहीं है। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है और सांकड़ा होता है। लेकिन यह बात याद रखना हमेशा कि सच्चाई हमेशा खड़ा रहता है। झूठ गिर जाएगा, झूठ बदल जाएगा, सच्चाई नहीं बदलेगी। और सच्चाई कोई सोच, कोई कोई फिलॉसफी या किसी के बोले हुए शब्द नहीं है, सत्य परमेश्वर है। तो जब मैं इतनी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ रहा हूं तो मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, तो बाकी वो देखेगा। हालेलुया। मैं आज चाहता हूं कि आज आप थोड़ा और गंभीरता से सुने, क्योंकि एक और विषय है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है।
लेकिन हमने पिछली बार जो सीखा था, पिछली बार हमने शुरू किया था कि जीवन और मृत्यु से लगती हुई कुछ मान्यताएं, कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने हमारे दिलों में बिठा के रखा है, बसा के रखा है। और पिछली बार ऐसी जीवन और मृत्यु से लगती हुई मान्यताओं के बारे में जो हमने पहली मान्यता सीखी थी, वो है कर्म का नियम। हमने कर्म के बारे में सीखा था कि कर्मों की सजा है सब कुछ। जो हो रहा है वो भी कर्मों की वजह से, जो होगा वो भी कर्मों की वजह से। और बहुत सारी बातें ऐसी हमने सीखी थी। हमने ये भी देखे थे कि कुछ लोग दलीलें देते हैं कि एक ही बाप के दो बच्चे हैं, एक अमीर है एक गरीब है, कैसे है? कर्मों की सजा है। हमने ये सब सीखा था। हमने देखा था कि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों को जब, अगर आपने ये वाला सेशन नहीं सुना है तो YouTube पे है, नहीं है तो मांगना, लेके जाना, सुनना। कुछ लोगों का ऐसा फीडबैक आया सुनने के बाद, हमने कर्म के बारे में कभी इस तरह से तो सोचा ही नहीं है, हमारा दिमाग खुल गया है। मैं खुश नहीं होता ऐसा सब सुन के। मुझे खुशी तब मिलती है जब वो खाली सुनते नहीं है, पूछते कि भैया आगे क्या करने का है। क्योंकि ये जो यहां पे चल रहा है, ये मूवी थोड़ी है। मूवी है क्या? मूवी में हम देखते हैं, हम जाते हैं, मूवी में जाते हैं, थिएटर में गए, मूवी देखी, लास्ट में बाहर आके क्या बोलते हैं? मजा आया, मजा आया, मजा आया। फिर बस खत्म, मजा पूरा। अब जब अगली मूवी चलेगी अगले रविवार को सुबह, तब फिर से मजा करेंगे ना। ये मूवी नहीं है, ये सत्य है। ऐसे मजे मजे के चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए यार, छूट ना जाए, हमारा जीवन ना चला जाए। इसलिए हमने देखा कि हम जो भी विचार या जो भी कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलता है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, लोग ऐसा सोचते हैं। फिर हम ये भी लोग सोचते हैं कर्मों में कि हमें जो कुछ भी मिलता है उसी के हम हकदार हैं। फिर हमने देखा कि जो भी अच्छी बुरी चीजें हमारे साथ होती है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होती है। लोग ऐसा सोचते हैं, कर्म का नियम ऐसा है। इसलिए बड़ा ही आसान है, मैं बोलता हूं ना, झूठ में चलना बड़ा ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है आपको समझ में नहीं आता है, कर्म। बेचारा इतना तो अच्छा आदमी था यार, ऐसे कैसे हो गया उसके साथ? कर्म। तसल्ली देने के लिए, झूठ को अपनाने के लिए, कर्म। मैं सोचता हूं ये बातें कर्म आप सब बातों में क्यों लागू नहीं करते हो? आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो मत पढ़ने दो ना, कर्म। ये डंडी लेकर धमाधम उसको तोड़ने पे मरोड़ने पे, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, कैसा होगा, लारी चलाएगा, टमाटर वाला टमाटर बेचेगा ना। कुछ भी बोलते हैं यार। वैसे टमाटर बेचने में बुराई क्या? आजकल तो बहुत अमीर हाँ, अभी एक शादी हुई थी ना, उसमें दहेज में 4 किलो टमाटर दिए थे। क्यों ऐसा हम बोलते हैं अपने बच्चों को? अरे जैसा चलता है चलने दो ना। क्योंकि कर्म। आवारा बनता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, कुछ मत बोलो। हाँ बेटा ठीक है, क्या करे यार, अभी जैसे कर्म होंगे वैसे ही काम करेगा। नहीं वहां नहीं, वहां हम सब सुधारते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। जहां अपना फायदा है ना, वहां पे सब कर्म परम सब साइड में, तेल पीने जाए कर्म। लेकिन जहां वास्तविकता है, सच में हमारे जिंदगी को इंपैक्ट कर देगा, वहां पे हम सच्चाई जानने की जगह कर्म पे सब फोड़ देता है। फिर हमने ये भी देखा कि कर्म के नियम को अगर हम मानते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे
हम कर्म का वो चीज भोग रहे हैं, उस सजा को भोग रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई अच्छे भले व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो लोग उसको समझाते हैं बड़ा कर्म होंगे पिछले जन्म के, तो बोलेगा नहीं कि किया क्या था मैंने, बड़ा वो तो पता नहीं लेकिन तू भोग तो सही, अरे बस किया क्या था वो तो बताओ। यानी हम उसकी सजा काट रहे हैं जो गलती मुझे पता नहीं, इसलिए मैं वो गलती इस जन्म में भी करूंगा, गलती तो बताओ तो मैं नहीं करूं, पर ऐसा कुछ है नहीं। फिर हमने ये देखा कि कर्म हमें पीड़ित होने देता है, कि अगर हम कोई पीड़ा में है, कोई भोग रहा है, कोई किसी का एक्सीडेंट है, तड़प रहा है, तो अमित भाई क्या करोगे आप? कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और तड़प रहा हो, आप वहां से जाओ तो क्या करोगे? क्या उसको देख के क्या सोचोगे? कर्म होगा, उसको बचाने का नहीं। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं, पीड़ा में तड़प रहा है तो तड़पने दो। लेकिन फिर भी देखो, मैं फिर से बताता हूं, तो हमारा बच्चा बुखार में तो डॉक्टर के पास क्यों लेके जाते हैं? रहने दो ना यार, कर्म होंगे उसके, काय को डॉक्टर के पास? फिर खाम डॉक्टर के पास चला लेके जाऊंगा, फिर डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाएगा, बेचारे ने कर्म तो भोगे ही नहीं, फिर अगला जन्म लेगा कर्म भोगने के लिए। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते ना। हम ये भी नहीं जानते कि हम कौन से कर्म का भोग रहे हैं, पिछले जन्म का कि उसके पहले वाले का कि उसके पहले वाले का कि पता नहीं कौन सा। ये भी सब परेशानियां थी। हमने पिछले वाले सेशन में इसके बारे में डिटेल में सीखा था। फिर हमने देखा कि लोगों के कुछ सवाल भी थे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? भैया कर्म नहीं है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हुआ? हाँ, तो एक बार सेशन सुन लेना अच्छी तरह से। फिर हमने ये भी देखा था कि भैया कर्म का सिद्धांत है कि नहीं है। ये सब बातें जो लोगों को सताती है, कर्म से रिलेटेड जो बातें हैं जो लोगों को तकलीफ में लाती है, मैं सोचता हूं उसके बारे में समझ रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक और विषय जिसके बारे में आज हम सीखेंगे वो है जन्म के बाद जन्म। क्या? जन्म के बाद? बहुत सारे धार्मिक लोगों को यह सोच है कि इंसान के जन्म होते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें कही गई है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे जन्म होते हैं, हजारों लाखों जन्म होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हजारों लाखों नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं, 80-100 के बीच में। उसमें एक आत्मिक होता है, बाकी शारीरिक होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा भी नहीं है, एक ही जन्म होता है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यार सही क्या है। ऐसा हमारे अंदर सवाल आना चाहिए, यार ऐसे कैसे? एक तरफ आप बोलते हो कि सारे रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं, तो फिर सारे रास्ते ईश्वर की ओर ही दिखाने चाहिए ना। सब लोग क्या बोलने चाहिए कि एक ही जन्म है, या सब लोग बोलने चाहिए कि लाखों जन्म है, या सब लोग बोलने चाहिए कि 100 जितने जन्म है, 80 जितने जन्म है, जो भी है। सब अलग अलग बोल रहे हैं, तो मैं किसके ऊपर यकीन करूं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, हम जिसके ऊपर ये सोच रखेंगे, जैसा हमारा सोच होगा वैसे। हम तो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। हमारे पास इतना कहां टाइम है कि हम इस सब के बारे में सोचें। जो बोले हम क्या है, सगवड़िए लोग हैं। सगवड़िया समझते हो? हाँ, मतलब जहां पे जैसी जरूरत होगी वहां पे वैसा अपने अपना लेंगे। कहीं पे हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम बोलेंगे
हाँ कर्म होंगे मेरे अच्छे, तभी तो मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। और फिर कहीं पे किसी ने हमारे साथ चीटिंग किया, तब हम ये बात लागू नहीं करेंगे, तेल पीने जाए कर्म वरम इसको फोड़ना है, ये किए करे से गंदवा। अरे नहीं, तब भी ऐसा ही सोचो ना, सगवड़िया, जहां पे हमारी जरूरत होगी वहां पे हम वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं हम सोचे यार, थोड़ा सोचो। कोई भी कुछ भी बोलता है अपने विश्वास कर लेता है। मैं इसलिए बोलता हूं मेरी बात भी आप ना करो विश्वास, आप सोचो, उसके ऊपर जानो, उसके ऊपर आप चर्चा करो। अपने ने कभी जिंदगी में हमें ना सिखाया गया है चर्चा करना, ना हम चर्चा करते हैं। डिस्कस तो करो, समझाओ तो सही कि भाई इतने लाखों जन्म मेरे होने वाले हैं, तो कैसे होंगे, क्या होगा, क्यों होगा। आज मैं उसी के बारे में आपसे थोड़ी सी बातें मैं यहां पे आपके सामने रखूंगा, आप उसके ऊपर विचार करना, क्योंकि ये हमारे जीवन को बदल देगा। मैंने जब मेरा विश्वास और मेरा जीवन उस खुदा के हाथ में सौंपा जिसने मुझे बनाया है, तो ऐसे ही नहीं कि कोई आया उससे बोला इसी को दे दो, ये सही, मैंने बस हाँ चलो ठीक है बराबर, ऐसा नहीं किया। मैंने भी ये सब जब सुना तो मैं ऐसे माना नहीं, मैं उसको ढूंढा, जाना, परखा, चर्चा किया। मैं यूं लिस्ट लेके जाता था सवालों का, तो फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ऐसे कैसे है। तब मैं कोई धर्म का चश्मा पहन के नहीं जाता था। मैं एक बात अपने दिल में रख के जाता था कि अगर मुझे सही लगता है तो फिर मैं अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनाना ही चाहिए। सही लगने के बाद भी मैं ना अपनाऊं तो फिर मैं मूर्ख हूं, फिर मेरे साथ जो भी होता है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। इसलिए हम भी आज इन बातों के बारे में जब हम सीखने जा रहे हैं कि जन्म के बाद जन्म होते हैं, बहुत सारे जन्म होते हैं, तो क्या ये सही है या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जन्म के बाद जन्म, कुछ बोलते हैं बहुत है, कुछ बोले थोड़े है, कुछ बोले एक है, लेकिन इन सब में इस नियम में भी मुझे बहुत सारी परेशानियां दिखी। पहली, कहते हैं कि बहुत सारे जितने भी होते हैं, लाखों करोड़ों जो भी है, वो सारे जन्म जब अपने भोग कर खत्म करते हैं ना, फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। बहुत सारे जन्मों का सिद्धांत क्या है? अच्छा, ये बात सुना है हमने, हम बहुत सारे 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 सब जीवन हम भोग के आते हैं ना, फिर आके हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। शरीर बदलते हैं, आत्मा वही रहता है, ऐसा बोलते हैं। अभी तो इतने होशियार हो गए हैं कि आदमी मर जाता है तो वहां के कुछ ऐसे बना के छाप के भी दे देते कि अगले जन्म में ये बनेगा क्या, कुत्ता, गाय, घोड़ा, जो भी, जो कुछ भी उसको बनना है वो भी बता ही देते पहले से। हाँ, सर्किट होता, बोलता भाई ये तो गॉड है। इसको सब पता है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि कैक्टस, यहां ऐसे अतरंगी अतरंगी जानवरों के नाम, हिपोपोटेमस, ईल, ऐसे सब जो जानवर है, कभी ऐसे छपके आए? नहीं आएंगे ना, उनको पता तो होना चाहिए ना ऐसे जानवर होते हैं। हर बार सेम ही, जो जानवर अपने को पता है, गाय, भैंस, बकरी, कौवा, यही सब छप के आता है। कभी तो हम सोचें
ये बोलते हैं लाखों है, तो लाखों लोग आके बोले ना कि मेरे में ऐसा आया, मेरे में ऐसा आया। अरे 100 भी नहीं है। तो हम समझें यार, एक बात समझो, अपने सब लोग इधर क्यों आए हैं? मजा करने क्यों आए अपने इधर? सत्य को जानने आए हैं। काय को जानने का भाई? सत्य। वैसे अगले जन्म में कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस कुछ ना कुछ तो बनने वाले हैं, तो इतना माथापच्ची क्यों करने का? सही बात है ना। अगले जन्म में देखो, अभी इतने सारे जन्म लेने के बाद वापस मनुष्य बनाऊं, अभी ये सर्कल वापस घूमेगा ना। अगले जन्म में वापस पता नहीं क्यों अपने मेहनत करे। अरे क्यों हम गरीबों की सेवा करते हैं, क्यों भलाई करते हैं, क्यों हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, क्यों हम दीवा बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती ये सब जलाते हैं? क्यों? ईश्वर को खुश करना है। नहीं भैया, ईश्वर को खुश करना, अगले जन्म में अच्छा जानवर बनाए। अरे कोई भी जानवर बनाए, तुमको क्या है? अरे सुअर बनाए कि शेर बनाए? अरे ये हमें लगता है कि सुअर बेकार है और शेर अच्छा है। सुअर से पूछो तुम, वो बोलेगा मैं ही सबसे अच्छा हूं। मैंने बताया था ना, जंगल का राजा कौन है? ये शेर को थोड़ी पता है, ये तो हमने बनाया है उसको। इतने सारे जन्म, इतने सारे जन्म, इतने सारे जन्म, खाली जानवर नहीं है, पेड़ वेड़ सब, पेड़ पौधे, ये सब का जन्म अपने को मिलेगा। और ये सब जन्म काटने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। यह है जन्म के जन्म का सिद्धांत। पता नहीं कैसे हम ये सब के बारे में सोचते नहीं और विश्वास भी कर लेते हैं। हाँ यार, सही बात है। एक और बात बताऊं, सत्य यही है कि आत्मा सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास होती है। आत्मा जानवरों के पास नहीं होती, आत्मा पेड़ के पास नहीं होती। उनके पास शरीर है, प्राण है, आत्मा नहीं है। उसके ऊपर भी मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए एक आत्मा मुझसे निकल के जानवर में गई, अभी वो जानवर है, फिर उससे निकल के पेड़ में गई, उससे निकल के फूल में गई, उससे निकल के पौधे में गई। ऐसा सब क्या है यार? ऐसा सब नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे जन्मों के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर ये सत्य होता, जंगल राज होता इधर। जियो यार, एक ही जिंदगी मिला है, जियो, जलसा करो। खनिया पर बोट लूं, चाहिए ईमानदारी, ईमानदारी। क्यों अच्छा जीवन जीने का, अय्याश बनने का, गंदा व्यक्ति बनने का, ठगने का, लोगों को लूटने का? क्योंकि एक ही जन्म है ना, सब लोग लूट रहे हैं, मैं भी लूटूंगा। मैं क्यों ईमानदारी का जीवन जीऊं? अगले जन्म में मत बनाना मोर, चलेगा मेरे को। लेकिन लोग ऐसा सोचते नहीं। लोगों के दिल में अभी भी अच्छा ही है। कहीं ना कहीं परमेश्वर उनके दिल से बात करता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। उनके मन में परमेश्वर ने विवेक देके रखा है। यह विवेक कोई जानवरों के अंदर नहीं होता है। सांप आता है डसने के लिए तो ऐसा नहीं सोचा, अरे छोटा बच्चा है, इसको कैसे डसूंगा? ना ना भाई, मेरा भी विवेक है। नहीं है उसके पास कोई विवेक। शेर आएगा तो ऐसा सोचेगा, छोटा बच्चा है, नहीं खाता। अरे उसके लिए क्या है?
नहीं, विवेक हमारे पास है, वो आत्मा प्रभु हमको दे के रखा है। इसीलिए बहुत सारे जन्मों के बाद ये जन्म मिलेगा, इंसान का जन्म मिलेगा, इसके बारे में हमें थोड़ा और सोचना चाहिए, क्या सही में ऐसा हो तो फिर हमारा जिंदगी कैसा हो। दूसरा बात ये भी बोलते हैं कि अगर आपने मनुष्य के जन्म में बहुत अच्छा किया ना, तो फिर वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा। यार ये तो गलत है यार, तो ये तो तुम्हारा जो सर्कल बना के रखा था वो तो फिर आगे वाला पॉइंट खोटा है। अगर बहुत सारे जन्मों के बाद अगर इंसान का जन्म मिलता है, अगर पहला पॉइंट ये है, अगर तुम ऊपर सिखाते हो कि 2 और 2 4 होता है, तो फिर ऐसा नीचे नहीं सिखा सकते दूसरे लाइन में कि 4 यानी 2 और 3। नहीं भाई, अभी ऊपर तो सिखाया तुमने 2 और 2 4, फिर नीचे 4 यानी 2 और 3, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं सिखा सकते। अगर हम बोलते हैं कि बहुत सारे जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है और ऐसा ही सब घूमता रहता है, तो फिर मनुष्य अच्छा करेगा तो वापस मनुष्य बनेगा, ऐसा कैसे? तो कर्म का सिद्धांत कहां गया? फिर कुछ लोग ऐसी, मैं सबके बारे में रीड कर रहा था, लोगों का सोच क्या है ऐसे सवाल पे, संसार क्या बोलता है। तो कुछ लोग बोले भैया आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। 4 लाख प्रजातियां हैं मनुष्य की। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में जब बनता है तो दूसरी प्रजाति में जाता है। ऐसे इंसान अच्छे कर्म करता रहे तो 4 लाख बार मनुष्य बन सकता है। मैंने बोला कैसे पता चला 4 लाख प्रजाति है? बोला इंडिया के लोग, अफ्रीका के लोग सब अलग अलग होते हैं। मैंने बोला कैसे अलग होते हैं? हमारे 2 हाथ हैं, उनके 4 है। हमारा 1 नाक है, उनके 2 है। हमारी 2 आंखें, उनकी इधर 1 ही है। नहीं भैया उनका रहन सहन तौर तरीका, हाँ रहन सहन तो अपने एरिया से पता चलता है। अफ्रीका का कोई भी बच्चा वहां पे जब पैदा हो उसको लेके आओ इंडिया में, इंडियन ही लगेगा, बराबर है ना। अभी अपना कोई बच्चा फॉरेन में जाके पैदा हो, वहां के माहौल में पले बढ़े, तो फिर वहां की भाषा बोलेगा ना। तो ये तो कल्चर इफेक्ट है। ये इंसान में फर्क कैसे है? पर लोगों ने ऐसा बना दिया ताकि हम भटक जावे, हम सवाल ना पूछे, हम ऐसा समझ जाए, हम इस बात में यकीन कर दे कि हाँ इंसान का जन्म मिलने के बाद अच्छा कर्म करने में वापस इंसान का जन्म मिल सकता है, क्योंकि 4 लाख प्रजातियां इंसान की है ही नहीं, एक ही है, एक ही प्रकार का इंसान होता है। सोच विचार, दिल दिमाग, भावनाएं वो सब अलग है। लेकिन लोग इस बात पे मानते नहीं। लोगों को जो है चलता आ रहा है, तुमको नहीं पता भैया, कल के छोकरे आके तुम ऐसा सब सिखाओगे, पुरखों से जो चलता आया है वो सब सही नहीं है क्या? मैं क्या बोलता हूं सही है कि नहीं है? मैं कहां बोल रहा हूं कि ये सब गलत है। ढूंढो तो सही आपको लगे सही है तो ठीक है, आपको लगे नहीं कुछ अलग है तो फिर वैसा करना, चर्चा करो, ढूंढो। तीसरा, मेरे को ये बहुत सारे जन्मों के पीछे के, ये बहुत सारे जन्म होते हैं, उसमें एक परेशानी ये दिखी कि सबका शुरुआत कैसे हुआ। मेरे को समझाओ, सबका शुरुआत कैसे हुआ? आज हमारे पूरे संसार में 800 करोड़ लोग हैं। 5 साल पहले या 10 साल पहले 700 करोड़ लोग थे। उससे पहले बहुत पहले 100 करोड़ लोग थे। उससे पहले 100 लोग भी तो होंगे ना कभी। और उससे पहले 1 या 2 लोग तो होंगे ना। सबसे पहले जो होंगे पृथ्वी पे, पहले 2 लोग, पृथ्वी पे जो थे, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि ये सब जन्म का शुरुआत हो गया? कोई जगह पे नहीं बताते।
कि पहले वो लोगों ने, पहले जो सबसे पहले दो लोग थे या एक लोग, जो भी वो मानते हो, बाइबल सिखाता है कि सबसे पहले आदम आया, उसमें से हवा आया। उन दोनों ने परमेश्वर के आदेश को ठुकराया और इसकी वजह से उन्होंने पाप किया और फिर पाप पूरी मानव जाति में उनके द्वारा फैल गया। सिंपल लॉजिक है। लेकिन और कोई जगह पे ये नहीं बताया जाता कि वो पहले दो लोगों ने किया क्या, कि एक जन्म पे जन्म शुरू हुए। अच्छा, दूसरी बात सोचना चाहिए, वो लोग क्या खाते थे? अंदाजा लगाओ ना, कुछ भी बताओ, चलो क्या खाते थे? क्या खाते होंगे? वो वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन? भैया ये सब सोचने का क्या मतलब है ना? अगर आप बोलते हो नहीं भैया वेजिटेरियन ही होंगे, पेड़ वेड़ खाते होंगे, तो पेड़ कहां से आए? पेड़ तो कर्मों की सजा है। तुमने गलत करोगे तभी दूसरा जन्म पेड़ का मिलेगा ना। पेड़ पहले हो ही नहीं सकता। हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है? आप बोलते हो नहीं भैया जानवर भी होंगे उस समय, तो जानवर कहां से आया? क्योंकि इंसान को जन्म जानवर का तभी मिलता है जब वो कोई कर्म करे। मतलब पहले दो व्यक्तियों के टाइम पे जानवर, पेड़ वेड़ कुछ थे नहीं, तो मतलब किस पे चलते थे? नहीं सोचने का ये सब हमें सोचने का जो चलता आ रहा है वही सही है। कर्म सुठा क्यों, वो आने आगे जन्म में जेको नसीब, जेको जन्म मिलियो। अने घोड़ो ठाणो हूंदो त असां छा कयूं? अरे ऐसा सब सोच के ही हम हमारे जीवन के उस उद्देश्य को जो ईश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हम उसको व्यर्थ करने के लिए तुल जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात के लिए थोड़ा सा और गंभीर हो जाना चाहिए कि क्या सच में सब कुछ ऐसा ही है जैसा हम सोचते आ रहे हैं, कि उसमें कुछ और बात है? पूरा संसार ऐसा ही मानता है कि हम सब एक सांसारिक चक्र में हैं। पहले जन्म होगा, कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ है अभी तक? अब बोलो सबका हो गया है। फिर जवानी आएगी, ठीक है, फिर मृत्यु, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। यह संसार चक्र है। लेकिन ये मृत्यु आने के बाद जब अब वापस जन्म आएगा, तो फिर ये जन्म ट्रांसफर होगा कहीं ना कहीं और, किसी न किसी और में, कोई ना कोई दूसरी प्रजाति। आत्मा वही है जो पहले पहले बनाया गया है, ऐसा संसार मानता है। बस वो अभी सबके अंदर घूमता रहेगा। थोड़ा हम इस बात को समझें। पहली बात कि आत्मा किसी के पास नहीं है सिवाय मनुष्य के। जानवरों में आत्मा नहीं होती, पेड़ों में आत्मा नहीं होती। कभी जानवर को रोते हुए देखा? देखा? हाँ, रोते हैं ना जानवर। इंसान भी तो रोते हैं, वो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हैं। कोई भी जानवर को लकड़ी से मारोगे तो चिल्लाएगा, रोएगा। उसको दर्द होगा तो वो रोएगा। वो नेचुरल है, प्राकृतिक है वो सब। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा है उसके अंदर, नहीं। आत्मा सिर्फ मनुष्य में है। आपको मैं वफादारी के बारे में समझा सकता हूं क्योंकि आपके पास आत्मा है, कि अपने पति से वफादार रहने का, अपनी पत्नियों से वफादार रहने का,
कभी देखा है कोई आके जानवर, यू कुत्ता आ गया, तुम में से कोई भी आया है ना मेरी बीवी के आगे तो मर गए तुम लोग, ऐसा देखा कभी कोई कुत्ते को करते हुए? किसी और जानवर को देखा है? नहीं। वो सब है ना, सारे जानवर याद शक्ति पे चलते हैं। उनको जितना याद होता है ना तब तक वो थोड़ा ध्यान रखते होंगे। याददाश्त गया, सब खत्म। कभी देखा कुत्ते के बच्चे बड़े होके अपने बूढ़े पिता का सेवा कर रहे हो? पापा आप उधर रहो, हम कहीं ना कहीं से कुछ लेके आते हैं। ऐसा स्टोरी सुनते हैं कि वो बाज जो होता है, कौवा होता है, ये सब अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहीं ना कहीं से लेके आता है। बराबर है, वो जब तक उनको याद है, उनके पास आत्मा नहीं है। वो जब वो बच्चे बड़े होके पता नहीं कहां कहां उड़ गए, ये भी उड़ गए, ये भी उड़ गए। कितने पक्षियों के अंडे गायब हो जाते हैं। तो देखा है कोई फीमेल कौवा जो होगा, पता नहीं उसको क्या बोलते होंगे, ऐसे डिप्रेशन में चला गया हो, यार मेरे अंडे चले गए यार, पता नहीं कहां चले गए यार। अच्छा, कोई जानवर को आप समझा सकते हो कि ये आकाश कितना बड़ा है? समझा सकते हैं अपने उसको? ईश्वर कौन है ऐसा समझा सकते हैं हम उसको? ईश्वर में क्या सामर्थ्य है वो समझा सकते हैं उसको? परमेश्वर का योजना उसके जीवन के बारे में समझा सकते हैं उसको? नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो फिर सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जानवरों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है, पेड़ों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है, और देने से भी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को ही, केवल इंसान को ही अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाया है। इस संसार में कोई भी इंसान परमेश्वर के सदृश्य में नहीं है सिवाय इंसान के। जानवरों को, पेड़ों को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी में से। जानवरों को कैसे बनाया? मिट्टी में से। बोला हो जा, हो गए। इंसान को कैसे बनाया? मिट्टी में से। इसलिए मरने के बाद इंसान जानवर का शरीर सेम है, मिट्टी हो जाता है। लेकिन इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। वो क्या था? आत्मा, कि वो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जब हम मर जाते हैं तो अपना शरीर इधर है, अपने तो ऊपर जाएंगे। जानवर मर जाता है, खेल खत्म। कभी सुना जानवर बन के तारा बना है? ऐसा सुना? ऐसा सब हम सुनते भी नहीं थे और सवाल भी नहीं करते थे। देखो परमेश्वर न्यायी है कि अन्यायी? न्यायी, ये सब जानते हैं। मैं अब आपको बताता हूं ये बहुत सारे जन्म क्यों पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर न्यायी है और वो सबका न्याय करेगा। इसीलिए सब, अगर समझो ऐसा मानो कि जैसा तुम काम करोगे, जैसा तुम्हारी भावनाएं होंगी, वैसा परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। अगर मैं ऐसा समझूं, यहाँ पे वैसा परमेश्वर तुम्हारे निर्णयों के ऊपर, वो तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर तुम्हारे साथ करेगा, या अपने पास रखेगा या अपने से दूर रखेगा, ऐसा अपने लेके चले, तो आपको क्या लगता है ये छोटे बच्चों का क्या होगा? समझो एक भूकंप आया, उसमें सारे छोटे छोटे बच्चे जो थे 4 साल, 5 साल, 10 साल, जिन ना समझ, बुद्धि वगैरह, अगर वो सब अंदर मर जाएं तो वो परमेश्वर के साथ रहेंगे कि परमेश्वर से दूर रहेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, साथ रहेंगे। क्यों? हाँ,
उनमें वो बुद्धि नहीं है कि पाप क्या होता है, निर्णय कैसे लूं, ईश्वर के बारे में और जानूं। अभी तक उनके अंदर वो समझ ही नहीं पैदा हुई है, बराबर है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ ही रहेंगे, बराबर। अच्छा, इसको थोड़ा और अपनी भाषा में समझाता हूं। अगर एक छोटा बच्चा हो, एकदम छोटा, 3-4 साल का, ऐसे घर में बंदूक लेके डिशुम 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 ऐसा खेलता हो, और अचानक वो उसके पापा पुलिस वाले हों, उसकी बंदूक निकाल के ऐसा ऐसा खेलता खेलता कड़ाक करके गोली मार दे अपनी मम्मी को, और उसकी मम्मी मर जाए, तो कोर्ट उस बच्चे को जेल में डालेगी कि नहीं डालेगी? हाँ, डालेगी कि नहीं डालेगी? नहीं डालेगी। क्यों? उसकी समझ नहीं है। उसको लगा वो तो खेल रहा है, उसके पास समझ नहीं है, इसलिए नहीं कर सकती ऐसा कोर्ट। इसीलिए कोई भी बुद्धि वगैरह का मानसिक प्रॉब्लम वाला होता है, उससे अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको सजा नहीं देता। तो जब हमारा गवर्नमेंट वो इतना समझदार है, तो ईश्वर तो बहुत समझदार है। उसको पता है कि हर एक के मन में क्या चल रहा है, किसके अंदर बुद्धि है, किसके अंदर नहीं है। अच्छा, ये सब मैंने स्टोरी क्यों सुनाई? तो फिर बेचारे पेड़ में कौन सी बुद्धि होती है, जानवर में कौन सी बुद्धि होती है? जानवर को तो कुछ पता ही नहीं होता है। शेर थोड़ी खाने के बाद पछतावा करने बैठता है, अरे यार खामखा मैं इस हिरन को खा लिया यार, छोटा हिरन था, अभी इसके माँ बाप मेरे को श्राप देंगे, मेरा क्या होगा। ऐसा बुद्धि होता? अगर शेर के अंदर ऐसा बुद्धि होता तो शेर ऐसा करता? तो फिर जब शेर के पास इतना बुद्धि है ही नहीं, तो उसका सजा कैसे होगा? उसको नया जन्म कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए बाइबल सिखाता है कि बुद्धि ईश्वर से आता है, ज्ञान संसार से आता है, ईश्वर बुद्धि का स्रोत है। इसीलिए जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है, जिनके पास कोई समझ नहीं है, उनके कामों को कभी भी हिसाब किताब में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जानवरों के कर्मों के हिसाब से उनको सजा, या जानवरों के कर्मों के हिसाब से उनको दूसरा जन्म, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर न्यायी है। इसीलिए सत्य सिर्फ एक है कि एक ही जन्म है। बाइबल सिखाता है जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नियति है। हम सब लोग पैदा हुए हैं, हम सब लोग मरेंगे, और फिर हम सब लोगों का न्याय होगा। ऐसे कैसे हम बच जाएंगे? न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा, और ये ही हम सबकी नियति है कि हम सबका न्याय होना चाहिए। और इसी के लिए हम यहां आते हैं, ताकि हम सच्चाई को जाने, सच्चाई को अपनाएं और हमारे जीवन को बदलें, ताकि उस न्याय के दिन पे हम परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर के साथ रह सकें। हालेलुया। नहीं पता मुझे आप कितना मेरी बातों को समझ सके, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम थोड़ा भी सोच लगाएं, थोड़ा भी समझदारी अंदर डालें, सच्चाई की ओर थोड़ा सा भी बढ़ने का कोशिश करें, परमेश्वर वो ज्ञान और बुद्धि देगा कि हम सब बातों को समझ सकेंगे। कुछ लोगों के सवाल है। पहला सवाल, भैया हम कैसे मान ले कि एक ही जन्म है? ऊपर गए और बहुत जन्म निकले तो हाइला गूगली हो गया अपना। तो कहां से लेके आते हो यार तुम लोग ये सवाल?
लेकिन अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे को यह बताओ, समझो आपको शॉपिंग करने जाना है। कितनों को शॉपिंग पसंद है? सबको पसंद। इधर इधर पूछे, इधर थोड़ी पूछ लूंगा। समझो आपको शॉपिंग करने जाना है और आपके दिमाग में ऐसा है, इन सबके दिमाग में ऐसा है, सारे पुरुषों के दिमाग में, कि एक ही दुकान है उधर, बस और कोई दुकान ही नहीं है। और आप वहां पे पहुंचे और बहुत सारे दुकान थे, हां, ढगले पर, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। ये पहला केस। दूसरा केस, समझो ये बहन लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे दुकान है, बहुत मजा आएगा, और वहां गए, वहां एक ही दुकान मिला। कौन सा वाला केस सुरक्षित है? हाँ, पहला वाला। क्यों? क्योंकि हम एक सोच के गए और वहां बहुत निकले तो मजा आ गया, अपने को तो वांदा नहीं, चलो 2 दुकान और घूम लेते हैं। लेकिन जब हमारा सोच है बहुत और फिर एक निकला तो तकलीफ है यार। इसीलिए हम समझे कि अगर हम ऐसा समझ के चलते हैं कि बहुत सारे जन्म होंगे, अगले जन्म में मैं घोड़ा, गाय, गधा, बैल, बकरी या कौवा, पक्षी, मोर, पेड़, पौधा, जानवर, जो भी बना, ऐसा अगर सोच के मैं आज का जीवन जी रहा हूं और ऊपर जाके ऐसा नहीं निकला तो यार लोचे में हूं। पर अगर आप ऐसा ही सोचते हो कि एक ही जन्म है, ऊपर जाके न्याय होने वाला है, ऊपर जाके ईश्वर न्याय करेगा, पर ऊपर गए और बहुत सारे जन्म निकले तो आपको क्या वांदा है? चलो ना, आपके हिसाब से जो जन्म मिला मिला, आप उसमें क्यों घबराते हो? इसीलिए दोनों में से सुरक्षित है कि हम एक ही जन्म समझ के चले। दूसरा बात, क्या एक ही जन्म है ऐसा मानने से हमें दंड नहीं मिलेगा? अरे मैंने कब बोला कि एक ही जन्म मानने से दंड नहीं मिलता? देखो, बाइबल सिखाता है कि बाइबल में यीशु अपने चेलों को ऐसा बोलता है, एक चेले को ऐसा बोलता है कि तूने तो मुझे देखकर मुझ पे विश्वास किया है। धन्य है वे सब लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं और मुझ पे विश्वास किया है। यानी आप समझ रहे हो परमेश्वर हमारे लिए क्या बोल रहा है? कि धन्य है वे लोग। पड़ोसी को देखो, बोलो धन्य हो तुम, धन्य है वे लोग। अरे वो चेले जो उसके साथ घूमते थे, जिन्होंने पूरे संसार को बदल डाला प्रभु की बातों से। प्रभु कहता है अरे वो तो क्या है, हाँ, उन्होंने तो देख के विश्वास किया। धन्य हो तुम लोग जिन्होंने देखा नहीं और विश्वास किया है, क्योंकि सच्चाई को मैंने तुम्हारे हृदयों में प्रकट किया है। अब रहा सवाल कि दंड होगा कि नहीं होगा। देखो, हम सब मरेंगे, हम सब पापी हैं और हम सब अपने पापों का दाम चुका नहीं पा रहे थे। अच्छे कर्म हमारे पापों को ढक नहीं सकते। अच्छे कर्म हमारे अच्छाई को बढ़ा सकते हैं लेकिन हमारी बुराई को नहीं धो सकते। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकते। इसीलिए ईश्वर ने योजना बनाई, वो नीचे आया, क्योंकि हम हमारे पापों का दाम नहीं चुका पा रहे थे। उसने क्रूस पे अपने आप को देकर दाम चुकाया।
पहले के जमाने में बलि सिस्टम चलता था, बलि। आज भी मैं पिछले सप्ताह भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पे कबूतर और ऐसे जानवर छोटे मोटे, बकरी, भेड़, कहीं कहीं पे बैल, गाय, इन सब का बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने के पीछे अर्थ क्या होता है पता है? बलि चढ़ाने के पीछे अर्थ होता है कि वैसे सजा मुझे मिलना चाहिए, पर मेरी जगह पे ये जानवर मर रहा है, तो मेरे सारे दोष ये जानवर के ऊपर, और ये मेरी जगह पे जानवर मरा तो हिसाब बराबर। आज तक लोग बलि सिस्टम ऐसा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब बलि सिस्टम शुरुआत है ये दिखाने के लिए कि हम सबके लिए कोई आ रहा है जो बलि बनने वाला है। आज बलि चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब के पापों के लिए एक निर्दोष व्यक्ति आकर क्रूस पे चढ़ाया गया और उसकी बलि दी गई, ताकि हम सब बच जावे, हमारे सारे पाप धुल जावे, क्योंकि हमारे पापों की सजा यीशु ने उठा ली। इसीलिए बाइबल का वचन सिखाता है कि इस प्रकार से अब उनके लिए, किनके लिए? जो यीशु मसीह में स्थित हैं, जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता माना है, जिन्होंने माना है कि मैं पापी हूं और मेरे पापों को सजा मैं नहीं भर सकता और यीशु ने मेरे लिए प्राण दिए और मेरी सजा उठा ली, उनके ऊपर दंड, कोई दंड नहीं। क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है, स्वतंत्र कर दिया है। तो क्या हमारा न्याय नहीं होगा? होगा, न्याय होगा। हम जब मरेंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाता है कि ये मनुष्य की नियति है कि वो एक बार मरे और फिर उसका न्याय, हम ऊपर जाएंगे, हमारा न्याय होगा। और हम में से कौन दोषी नहीं ठहराया जाएगा? बताओ, सब दोषी ठहराए जाएंगे। हमारे काम ही ऐसे हैं, हम सब दोषी ठहराए जाएंगे और फरमान आएगा, इसको अनंत मृत्यु में डाला जाए, ये लीला बहन को अनंत मृत्यु में डाल दो। हाँ प्रभु, मेरे काम तो ऐसे ही है कि मुझे अनंत मृत्यु में ही जाना चाहिए। पर फिर वहां पे एक और बात होगी, रुको रुको, इसने यीशु मसीह पे भरोसा किया था और प्रभु ने कहा कि जितने लोग मुझ पे विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन दिया जाएगा। और ये लीला बहन का जो भी सजा था यीशु ने भुगता ना, तो एक ही जुर्म की 2 बार सजा हो सकती है। एक ही जुर्म की, समझो मैंने कोई गुनाह किया, उसके लिए मेरे पापा ने पैसे भर दिए, तो अब वो मालिक ऐसा बोल सकता, नहीं नहीं तेरे पापा ने भरे तो भरे, क्या हुआ, तू भी दे, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक गुनाह की 2 बार सजा। तो वे लीला बहन के ऊपर जब सजा आएगी तब यीशु बोलेगा कि इसका सजा मैंने लिया है, यह मुक्त है, ओके छोड़ दो इसको। तो जितने भी यीशु में स्थित हैं उनके ऊपर दंड नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा सजा उठा लिया है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आज अपने दिलों को एक बार आप जांचें कि हम क्या हमारे जीवन में सोच के बैठे हैं, हमारी जिंदगी के बारे में हमारी मान्यताएं क्या हैं। क्या कर्मों को लेके हम सब कर्म पे थोपना चाहते हैं? बहुत सारे जन्म होंगे, सोचो अगर ऐसे बहुत सारे जन्म होते तो मैं इधर आपके लिए या कोई भी आपके घर आके प्रार्थना क्यों करे? हम क्यों किसी के साथ अच्छाई करें, भलाई करें, प्रार्थना करें? आपके लिए इतना समय निकाल कर मैं क्यों आपको सच्चाई की राह दिखाऊं? अरे खड्डे में पन ऐसा सोचता, पर नहीं, मुझे पता है कि हम लोग मरेंगे फिर सीधा न्याय है।
और वो न्याय के दिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई और बहनों में से कोई भी उस अनंत मृत्यु में जाए। सब लोग परमेश्वर के साथ रहें और वो अनंत जीवन का मिरास उठाएं। ऐसा मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं। मेरी दुआ प्रभु सुनता है, लेकिन एक बात वो मुझे भी बताता है कि गिरीश, तेरा बात भले सही होगा, तेरा दुआ भी अच्छा है, मैं उनके जीवन में हस्तक्षेप भी करूंगा, उन सबके जीवन में ये भी देखूंगा, क्योंकि खाली तू नहीं, ये सबसे पहले इच्छा मेरी है कि कोई भी नाश ना हो। लेकिन फिर भी निर्णय कौन लेगा? निर्णय कौन लेगा? निर्णय लेंगे आप लोग। आपको क्या करना है? हम हमारे जीवन को कैसे लेके जा रहे हैं? जो सच में प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि यार भैया मेरे को भी सच्चाई जानना है, मेरे को भी परमेश्वर के साथ जिंदगी जीना है, वो प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस संदेश के लिए, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरे वायदे के लिए कि जो तुझ में स्थित हैं, जिन्होंने ये माना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गया, उनके ऊपर कोई दंड नहीं। प्रभु, मैं तो ये कर्म के चक्कर में, ये नए जन्मों के चक्कर में फंस गया, लेकिन तूने मुझ पे दया की और मुझे सत्य से परिचित करवाया। प्रभु, मैं सिर्फ सत्य सुनना नहीं चाहता, सत्य को सुनकर मजा नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझ में वो सामर्थ आए, मुझ में वो विश्वास आए कि मैं सत्य को पकड़ूं, उसके साथ चलूं और अपने जीवन में उसको अमल करूं। ऐसा तो होने दे, ताकि मैं भी और मेरा परिवार और मेरे आने वाली पीढ़ियां, वो सब तेरे साथ अनंतता में रहें। ऐसा मैं तुझसे दुआ करता हूं। ये सारी प्रार्थना उस खुदा के नाम से जिसने मुझे असत्य से आजाद करवाया, मृत्यु से स्वतंत्र करवाया और जीवन की ओर ले गया, उस खुदा के नाम से मांगता हूं। आमीन।